8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम लोग को थीटा का मान सबसे पहले तो याद होना चाहिए। बिना थीटा का मान याद किए हुए ये हम लोग से नहीं बन सकता है, इसलिए थीटा का मान को आप लोग देख करके ही लगातार देख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। लगातार जब रिवीजन कीजिएगा तो आपको सारा फॉर्मूला आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर 5 का 5 लिख दिए इंटू कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, कितना होगा कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 कितना होगा 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहां पर स्क्वायर इसलिए क्या लगा देंगे स्क्वायर प्लस 4 इंटू, ठीक है, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 30 डिग्री का मान होगा 2/√3 कितना होगा 2/√3। अब यहां पर स्क्वायर है इसलिए क्या लगा देंगे स्क्वायर माइनस 10 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है प्लस cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो cos 30 डिग्री का मान होगा √3/2 कितना होगा √3/2। आप लोगों को टेबल निकाल करके बैठना है फ्रेंड, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देंगे कि यहां पर लिखा हुआ है 5, ठीक है, इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1/1। ठीक है, डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको ऊपर से गुना करेंगे कितना होगा 5/4 प्लस 4 को गुना करेंगे कितना होगा 16 यानी कि 4 गुना करेंगे 16/3 माइनस 1/1। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे 4 और 4 ये दोनों सेम है तो एलसीएम क्या बताया था मैंने आप लोगों को सेम होगा, और जब ये दोनों और ये तीनों सेम हो तो 3 और 1 क्या होगा जुड़ेगा 3 + 1 कितना होगा 1 + 3 कितना होगा 4। ठीक है, अब इधर हम लोग बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12 कितना होगा 12। ठीक है, 4 तिया 4 का पारा कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा 3 बार, और 3 को क्या करेंगे 15 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 प्लस 3 चौके 12 4 बार में आया 16 चौके 64 कितना होगा 64 माइनस यहां पर 1 का पारा कितना 12 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो 12 × 1 = 12। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 3 और 1 4 4/4 ये कट के कितना हो गया 1, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है तो ऊपर का सिर्फ हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर 15 और 64 को जोड़ेंगे कितना होगा 5 4 9 6 और 1 7 बटे माइनस 12/12। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे 7 9 में 12 को घटा देंगे कितना बचेगा 67 कितना बचेगा 67/12। यही हमारा क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 5 का 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है 1/2 स्क्वायर इसलिए स्क्वायर लगा दिए प्लस का प्लस 4 का 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री यानी सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिए माइनस 10 का मान होता है 1। ठीक है, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 यहाँ पर स्क्वायर इसलिए होल का स्क्वायर कर दिए प्लस कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 तो यहाँ पर स्क्वायर इसलिए स्क्वायर लगा दिए। हम लोगों को एलसीएम अच्छे तरीके से आना चाहिए तभी हम लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पहले नोट डाउन कर लेते हैं।